नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। 18 जून 2023 की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गुरुद्वारे की पार्किंग कार की ड्राइविंग सीट पर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निजार बैठा था। अचानक वहां लंबी कद खांडी के दो युवक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जाती है। निजार की मौके पर ही मौत हो गई और निजार को भारत ने भगौड़ा घोषित उस वक्त करा हुआ था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। 3 महीने बाद यानी कि 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस आपको बता दें ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद में एक बयान दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में निजार की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। ट्रूडो का इशारा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ था। वहीं इन आरोप को भारत सरकार ने खारिज करते हुए इसे बेतुका बता दिया। अब सवाल यह भी है कि आखिर कौन है हरदीप सिंह निजार, जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। पंजाब के जलंधर जिले में एक गांव है भार सिंहपुरा। 11 अक्टूबर 1977 को यहीं पर हरदीप सिंह निजार का जन्म होता है। 1984 में निजार सिर्फ 7 साल का था जब देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली ऑपरेशन ब्लू स्टार, दूसरी इंदिरा गांधी की हत्या। इन दोनों ही घटनाओं का असर पंजाब के हर गांव तक पहुंचा। इस समय राज्य में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था और 12 से 15 साल के लड़के खालिस्तान आंदोलन से जुड़ रहे थे। इसी उम्र में हरदीप सिंह निजार भी इससे जुड़ गया। कनाडा में रहते हुए निजार प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पुन्नू के करीब आया। जल्द ही निजार की पहचान चरमपंथी संगठन खालिस्तान टाइगर्स फोर्स यानी कि KTF के एक एक्टिव मेंबर के रूप में होने लगी। धीरे धीरे वह इस संगठन का मास्टरमाइंड बन गया और 1995 में पंजाब पुलिस पूरे राज्य में खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। इस समय निजार की भी गिरफ्तारी हुई। जेल से निकलते ही वह कनाडा भागने की तैयारी में लगा था और कनाडा के अखबार में रिपोर्ट साफ तौर पर उसके मुताबिक आपको बता दी कि 1997 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पे आने के बाद निजार ने देश छोड़ा। अब जून 1998 को अपने इमिग्रेशन आवेदन में निजार ने अपने कनाडा पहुंचने के बारे में बताया है। निजार ने आवेदन में बताया कि भारत में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट हुई और उसे प्रताड़ित किया गया। इसके बाद मौका मिलते ही रवि शर्मा के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट के सहारे वह कनाडा पहुंचता है और निजार के दोस्त और खालिस्तान के समर्थक गुरप्रीत सिंह पुन्नू ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में निजार के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके ठीक 11 दिन बाद निजार ने कनाडा की महिला से शादी कर ली। इसके बाद उसकी पत्नी ने निजार के वीजा के लिए आवेदन किया। इस आवेदन में पूछा गया कि क्या किसी सशस्त्र संघर्ष या हिंसा से जुड़े रहने वाले राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक संगठनों का हिस्सा रहा है वो। जवाब में उसकी पत्नी ने नहीं लिखा था। हालांकि इस बार भी उसके आवेदन को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाता है और कनाडा की नागरिकता पाने के लिए निजार ने वहां की अदालतों का रुख करना शुरू किया, लेकिन 2001 में कोर्ट ने भी उसकी अपील को खारिज कर दिया। हालांकि बाद में निजार को नागरिकता कैसे मिली, इसके लिए आपको बता दें इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। कनाडा में इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने सिर्फ इतना बताया कि 3 मार्च 2015 को निजार कनाडा का नागरिक बनता है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर में निजार कनाडा में आपको बता दें कि प्लम्बर का काम करता था। उसकी दिलचस्पी खालिस्तानी गतिविधियों में ज्यादा थी। इसकी वजह से उसने कनाडा में सिख अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि SJF ज्वाइन कर लिया।
देखते ही देखते निज़ार कनाडा में गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद एसजीएफ के दूसरे नंबर का नेता बन गया। इसके बाद वे कनाडा के सारे शहर स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष बन गया और 2022 में कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में खालिस्तान को लेकर होने वाले जनमत संग्रह के लिए निज़ार ने दर्जनों देशों का दौरा करना शुरू कर दिया। वे लंबे समय से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरसंहार का दर्जा दिलाने की मांग कर रहा था और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ही भारत सरकार ने निज़ार की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। भारत सरकार ने निज़ार को आतंकवादी समूह यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बता दिया और 2007 में पंजाब के एक सिनेमा घर में हुई बम धमाके केस में भी निज़ार को आरोपी बनाया गया। इसके खिलाफ 2016 में इंटरपोल नोटिस में आरोप लगाया गया था कि वह इस मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता था। सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज़ार को आतंकी घोषित कर दिया। इसके बाद निज़ार की जलंधर के भारसिंहपुरा गांव की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर दी गई और एनआईए ने 31 जनवरी 2021 को पंजाब के जलंधर में हिंदू पुजारी कमलदीप शर्मा की हत्या से जुड़े केस में निज़ार समेत 4 लोगों को साफ तौर पर खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी और चार्जशीट किए गए 3 अन्य लोगों को कमलजीत शर्मा और राम सिंह शर्मा हैं, जिन्होंने निज़ार व उसके सहयोगी हर्षदीप सिंह उर्फ प्रभा के निर्देश पर पुजारी को गोली मारी थी। इस हत्याकांड के जरिए निज़ार पंजाब का माहौल खराब करने की फिराक में था और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 महीने पहले निज़ार के संगठन केटीएफ को आतंकी संगठन करार दिया था। गृह मंत्रालय ने कहा था कि खालिस्तान टाइगर्स फोर्स कट्टरपंथी संगठन है जिसका मकसद पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाना है। पंजाब में टारगेट किलिंग के पीछे भी इस संगठन का हाथ है। यह संगठन भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देता रहा है और भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल में 40 आपको बता दें मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की जो लिस्ट जारी की उसमें निज़ार का नाम भी शामिल है। यह है निज़ार जिसके लिए कनाडा भारत से भिड़ रहा है और उसका असर भारत और कनाडा दोनों पर पड़ रहा है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।